मास्टर योर इमोशंस। ये किताब जिसे थिबॉट म्यूरिस ने लिखा है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशन से निपटने में मदद करेगी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफ़ेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशंस से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इस किताब में आप सीखेंगे अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक आसान फॉर्मूला ताकि आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। नेगेटिव इमोशन से डील करने के लिए आसान स्ट्रैटेजीज। अपनी जिंदगी पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें। अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें। मास्टर योर इमोशंस और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से भरी हुई हैं जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगी। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज़्यादा पॉजिटिव और पीसफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 10 अलग-अलग चैप्टर्स में बांट दिए गए हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी जिंदगी में दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज़ के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा, ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सकें। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करना है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। ये जुआ खेलते, लव मेकिंग करते और अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीज़ों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। 1। अपनी उन चीज़ों को लिख लें जो आपको कुछ समय की खुशी देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती हैं, जैसे पॉर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। 2। अब उन्हें दूर करने के लिए ज़रूरी एक्शंस लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपके इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज़्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि ये कैसे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। चैप्टर 2। ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं, और ईगो न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर हो जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें, ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसी की ज़रूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आप उनकी कंपनी का मज़ा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज़्यादातर इमोशंस आपकी ज़िंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं।
जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज़्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीज़ों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सैटिस्फाइड नहीं होती है। ये हमेशा ज़्यादा चाहती है। ज़्यादा फेम, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सैटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर 3, मास्टर योर इमोशन से अपनी इमोशंस को कैसे बदलें। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे, उतना ही ज़्यादा आप असल में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस दो तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो हैं जो आप सोचकर और पहचानकर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशंस बन जाते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं, तो आपके इमोशंस कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशन से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशंस बनाएं और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। चैप्टर 5, मास्टर योर इमोशंस से अपनी इमोशंस को कैसे बदलें। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे, उतना ही ज़्यादा आप असल में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना ज़्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस दो तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो हैं जो आप सोचकर और पहचानकर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार बार आने से वो मजबूत इमोशंस बन जाते हैं। और जब भी आप किसी चीज़ के बारे में कम सोचने लगते हैं, तो आपके इमोशंस कमज़ोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशन से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशंस बनाएं और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। अतीत की नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान न दें, बल्कि पॉजिटिव इंसिडेंट्स को याद करें। आज मैं आपको खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाली फीलिंग्स को अपनाएं। चैप्टर 6, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं, तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते, तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहां तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी-कभी उदास हो जाते हैं। इलॉन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सकें और समझ सकें, तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमज़ोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीज़ों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं, और उन पर ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती हैं। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें, तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके
आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 7 लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखना। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे ज़रूरी इंसान समझें और अपने लिए हर वो ज़रूरी चीज़ करें जिससे आप खुद को खुश रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस को कम आंकते हैं कि इमोशंस इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते हैं। वे असल में कभी नहीं महसूस करते हैं कि वे अपने इमोशंस का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शायद वो अपनी इस छुपी हुई ताकत का अपने फेवर में यूज़ ही नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इमोशंस के बारे में कुछ इस तरह सोचें कि आपके पास हर सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत है, जिससे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते हो। ठीक इसी तरह जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को वो बताएं जो आप चाहते हैं, ताकि वो उन चीज़ों, लोगों और सिचुएशंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और आप उसे हासिल कर सकें। इसलिए अपनी डेली लाइफ में आप जिन इमोशंस को महसूस कर रहे हैं, उन पर रोशनी डालने के लिए पूरे एक वीक की अपनी फीलिंग्स के रिकॉर्ड को देखें। ऐसा करने के लिए एक नोटबुक या डाउनलोड करने लायक वर्कशीट का यूज़ करें। आप आज कैसे महसूस करना चाहते हैं और पूरे दिन कैसा महसूस किया, इसे रिकॉर्ड करने के लिए हर दिन सुबह और शाम को कुछ मिनट लिखें और 1 से 10 के स्केल पर खुद को रेट करें। 1 मतलब आपने सबसे बुरा महसूस किया और 10 मतलब आपने सबसे अच्छा महसूस करना चाहते हैं। वीक के आखिर में अपने आप को टोटल मार्क्स दें और इन सवालों के जवाब दें। आपने किन पॉजिटिव इमोशंस को महसूस किया? आपने किन नेगेटिव इमोशंस को महसूस किया? इन इमोशंस का क्या कारण है? अच्छे इमोशंस को दोबारा फील करने के लिए क्या करना ज़रूरी है? नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने के लिए किन विचारों और कामों को अवॉइड करना है? जवाब मिलने पर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि इसके साथ साथ कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कॉन्शियस होने की कोशिश करें, खुद की जिम्मेदारी लें, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ईमानदारी और सच्चाई से रहने की कोशिश करें। जब आप इन चीज़ों को डेवलप कर लेंगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेंगे। चैप्टर 8 अपने इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। जैसा कि रैल्फ वॉल्डो एमरसन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं। इसलिए वही सोचें जो आप सच करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोज़ाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग को ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि ये ऑटोमेटिकली आपकी मनचाही चीज़ों और फीलिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी ज़िंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके ऑपोजिट जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट्स में फ़र्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसके लिए इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, बेशक, ज़रूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करें। चैप्टर 9 अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार करना। हमने अब तक जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा तेज़ी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है, जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीज़ों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब आप जिन चीज़ों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। फिर महसूस करें कि उन चीज़ों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा है। जब आप किसी चीज़ की कीमत जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं। इसलिए इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छा अचीव करें।
इसके साथ साथ इन एक्टिविटीज को करें। याद करें कि पिछली बार आपने कब नेगेटिव महसूस किया, उससे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से ज्यादा समय तक आपके दिमाग में चले। अब सोचें कि आपने इसे दूर करने के लिए स्पेशली क्या किया। फिर अपने आप से पूछें कि मैं अपने आप को कैसे बदल सकता था। मैंने इमोशंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए। अब उस तरह के एक्शंस लेना शुरू कर दें। चैप्टर 10, प्रेरणा की कमी। मोटिवेशन की कमी का होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक कंपेलिंग विजन नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मोटिवेट रहना होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप रोजाना मोटिवेशन का फायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत, पर्सनैलिटी और प्रेफरेंसेस का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़ें और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें। जब भी आप कभी किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करें तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। उन सभी काम की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने की जरूरत है। एक ऐसे काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं। अब उस काम को पूरा करें। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें। उन सभी काम या प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें। अगर किसी काम को करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत हो तो ज्यादा टाइम लें, वरना अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें। बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा होने तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। अपने कुछ प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करें या जो जरूरी न हो उन्हें छोड़ दें। इस तरह आप टाइम पर अपने काम को पूरा कर सकेंगे और अपनी जिंदगी में पूरे मोटिवेशन से आगे बढ़ सकेंगे। आप इस किताब के पूरे प्रोसेस के जरिए आसानी से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे, आपके इमोशंस बदलते हैं और आप वही बनेंगे जो सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसलिए बिना चिंता किए पॉजिटिव सोचें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। इस किताब से हमने अपने इमोशंस की पावर के बारे में जाना। हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अपने इमोशंस को बदलने के लिए हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और खुद पर भरोसा रखें। याद रखें, आप वही बनेंगे जो सोचते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल के साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं और वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के तरीके का इस्तेमाल करेंगे।